अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतों के साए में होंगे। आज के दौर में कारोबार को कामयाब बनाने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इन्वेस्टमेंट, जिसके बगैर कारोबार हो ही नहीं सकता। आपके कारोबार की लोकेशन 90% इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कारोबार को कामयाब करने के लिए। तो आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ और उनकी लोकेशन बताऊंगा कि आपने वो वाला बिजनेस कहां पर करना है तो आप कामयाब हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कारोबार आप पकड़ लें, उसकी लोकेशन अच्छी होगी, जो मैं आपको बताऊंगा मुझसे स्टाम्प पे लिखवा के आप ले लेना कि वो आपका कारोबार लाजमी कामयाब हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले बिजनेस आइडियाज़ की तरफ। पहला बिजनेस आइडिया, आप हजाम की या सैलून खोल लें कार वॉश के सामने। लोग जब भी अपनी कार वॉश करवाने के लिए आएंगे, उनके पास घंटा आधा घंटा टाइम होता है। वो फ़ौरन से आपकी दुकान पर आएंगे, अपनी कटिंग और ख़त वगैरह बनाएंगे और चले जाएंगे। इससे उनका टाइम भी बचेगा और एक टाइम में उनके दो काम भी हो जाएंगे। सेकंड, आपने बड़े शहरों में देखा होगा कि एक ऑफिस में दो तीन तीन सौ बंदा काम कर रहा होता है। तो आप उसी कारपोरेट ऑफिस के सामने अगर लॉन्ड्री की दुकान खोल लेते हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। लोग सुबह आएंगे, अपने कपड़े आपके पास छोड़ जाएंगे, शाम को जाते हुए वो प्रेस किए हुए कपड़े अपने साथ ले जाएंगे। इससे उनका टाइम भी बचेगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी होंगे। तीसरा बिजनेस आइडिया, आप कार वॉश का बिजनेस खोल लें किसी भी शॉपिंग मॉल के सामने। इसमें ये होगा कि लोग शॉपिंग करने के लिए जब आते हैं तो उनके पास 2 से 3 घंटे होते हैं। वो पार्किंग में लगाने की बजाय वो आपके पास कार अपनी वॉश करवाने के लिए दे सकते हैं। इससे उनका टाइम भी बच जाएगा और उनकी कार वॉश भी हो जाएगी और थर्ड, उनकी पार्किंग फीस भी बच सकती है। तो लिहाजा ये भी बड़ा प्रॉफिटेबल और अच्छा कारोबार है। अगर आपके पास लोकेशन अच्छी है, किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल के सामने आप कार वॉश का बिजनेस खोल लें, आपको ये वाला बिजनेस भी बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता है। चौथे नंबर पर आता है, आप खिलौनों की दुकान खोल लें किसी भी हॉस्पिटल के सामने या किसी भी बच्चों के स्कूल के सामने। बच्चे हॉस्पिटल से निकलेंगे या स्कूल से निकलेंगे, वो सबसे पहले उनकी नज़र आपकी दुकान पर पड़ेगी। एक दिन उनके वालिदैन उनको खिलौना नहीं लेकर देंगे तो दूसरे दिन छुट्टी के वक्त वो बच्चा फिर इस्रार करेगा, वो एक ना एक दिन आपकी दुकान में आएगा और वो खिलौना परचेज करके लेके जाएगा। आज के दौर में अगर आपने कारोबार को कामयाब करना है तो या तो आप बच्चों के खिलौने का कारोबार कर लें या फिर बच्चों के गारमेंट्स का काम कर लें। पांचवें नंबर पर आप अंडों की दुकान खोल लें किसी भी जिम फिट के सामने। बहुत सारे बड़े जिम्स होते हैं जिनके सामने अगर आप अंडों की होलसेल की दुकान खोल लेते हैं या परचून की दुकान खोल लेते हैं तो भी आपको मुनाफा दे सकता है। छठे नंबर पर आप चाय का ढाबा खोल सकते हैं किसी भी मार्केट के सामने। इसमें यह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हैं। अगर आपका टेस्ट अच्छा होगा और आपका पास लोकेशन अच्छी होगी तो आपका ये चाय का ढाबा आपको किसी भी बड़े बिजनेस से ज़्यादा पैसे दे सकता है। आपने देखा होगा कि लोग आजकल चाय के ढाबे को एक बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं इससे। सातवां और बहुत अच्छा बिजनेस, स्टेशनरी की आप दुकान खोल लें किसी भी स्कूल के सामने। आपके नॉलेज में होगा कि अगर प्राइवेट स्कूल अपनी किताबें पेंसिलें देते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के सामने अपनी स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं। आप उसमें बच्चों की हर वैरायटी रखें तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चल सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल को टारगेट करते हैं। आठवें नंबर पर बिजनेस, आप होटल खोलें किसी भी रेलवे स्टेशन के सामने, बस स्टॉप के ऊपर या हॉस्पिटल के सामने। आप उनको खाना सर्व करें और उसके साथ साथ अगर आप और भी एडिशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर 2 3 4 कमरे तैयार करके उनमें बिस्तर लगाएं और नाइट स्टे भी उनको देना स्टार्ट कर दें। ये भी बहुत अच्छा काम है। नौवें नंबर पर जो बिजनेस है वो स्टेट एजेंसी का है। आप किसी भी टाउनशिप में ये काम कर सकते हैं और किसी भी नए बनने वाले टाउन में या जहाँ पर ज़्यादा आबादी है, बड़े शहरों में ये काम हो सकता है। इसमें दो तरह से काम होता है कि अगर आपने घर किराए पर देना है तो भी लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर लोगों ने घर किराए पर लेना है तो भी लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आपने मिडल मैन बनकर सिर्फ उनको घर दिखाना है और उनको घर लेकर देना है और उनका घर आपने किराए के ऊपर देना है। आपने मिडल मैन के ऊपर काम करना है और अपना प्रॉफिट आपने खुद रख लेना है। ये भी साफ सुथरा काम है और एक बहुत बेहतरीन काम है। 10वें नंबर पर यह है कि भई आप अपना कारोबार करें किसी भी नौकरी करने वाले शख्स के सामने।